मां ही पार्थ विपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि चाहे स्त्री को यज्ञ याग आदि में, मतलब पहले के, अब तो नहीं है, पहले गायत्री मंत्र का के लिए भी स्त्रियों को नहीं माना जाता था, ओंकार के उच्चारण भी मत करो, जनेऊ लेने के अधिकारी भी नहीं है, और कई बातों से स्त्रियों को वंचित रखा जाता है। अवैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले भी, पाप योनि जैसे चांडाल आदि ये हिंसक लोग रहते हैं, ये भी कोई भी हो, वे भी अगर मेरी शरण आ जाएं तो मैं उनको परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनके कोई कर्म नहीं देखता। और हुए ये सब हुए हैं, चांडाल भी भक्त हुआ भगवान का, स्त्रियां हुई हैं, वैश्य तुलाधार हुआ है, शूद्र तो कुबा कुम्हार हुआ है, बहुत से भक्त हैं, कबीर की कौन जाति। तो भगवान क्यों जात स्त्री पुरुष सब इस शरीर के भेद हैं, भीतर के भेद कुछ नहीं, ये आवरण भेद है, भगवान ने सब नहीं देखते। तो कहते हैं शरण होकर के तो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जब वैश्य शूद्र चांडाल आदि भी मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर ब्राह्मण हो, बड़े पुण्य आत्मा राज ऋषि हो, उनके लिए क्या करना, वो तो फिर मुक्त है ही। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, कहना ही नहीं है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण हो, राज ऋषि हो, भक्तजन, वो मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त हो, इसमें क्या शंका है, क्या तो पुण्यात्मा है ही। एक बार गुरु जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं सत्संग में, प्रवचन वगैरह में, कि गरीबों को ही भगवान मिलते हैं, पैसे वालों को नहीं मिलते हैं, उनको अभिमान रहता है, ये हुआ। बोले ऐसी बात नहीं है। अगर जो भगवान ने जिसको श्रीमान बनाया है, वो पहले पुण्यों से तो बने हैं श्रीमान, और अगर वो भगवान की तरफ लगे तो पुण्य तो उनका पहले से ही है, फिर उनको भगवत प्राप्ति में क्या देर है। और जो दीनहीन है वो तो अपने पाप की वजह से तो पहले हो हुए हैं। अब जब भगवान की तरफ लगेंगे, अपने कर्मों से अपना उद्धार चाहेंगे, तो पहले तो जो करेंगे उनसे उनका पाप खत्म होगा, तब जा करके उनको आगे कहीं बढ़ने को मिलेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े राजर्षियों को तो सबसे पहले मिले हैं, राज ऋषि हुए, राजा होते तो ऋषि, उनको राज ऋषियों के पदवी मिली है। तो ऐसी बात नहीं है कि पैसे वालों को भगवान नहीं मिलते हैं, पैसे वालों को भी भगवान वैसे ही मिलते हैं, गरीबों को भी भगवान वैसे ही मिलते हैं। श्रद्धा और प्रेम चाहिए, इसमें गरीब अमीर का भेद नहीं है। तो कहते इसमें तो कहते ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के मेरी परम गति को प्राप्त हो, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। इसलिए अब भगवान इस संसार को असुखम कहा है, असुख, यहाँ सुख नहीं है, और अनित्यम कहा है, नित्य नहीं रहने वाला है, क्षण भंगुर है। तो कहते हैं सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर। अच्छा, मनुष्य शरीर को क्षण भंगुर क्यों कहा? सभी शरीर क्षण भंगुर है, और सुख रहित ही मनुष्य शरीर को ही कहा और शरीरों को नहीं कहा। इसका कारण है उनको सुख दुख का कुछ भी अनुभव नहीं है, जो प्राप्त है उसी में उनको सुख है। इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख है, ये मिले तो सुख होगा, ये नहीं मिले तो, ये किसी और जोड़ी में नहीं है, ये मनुष्य शरीर में है। सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं है। और क्षणभंगुर ये इसलिए है कि इसको मालूम है इसमें भय है, इससे मर जाऊंगा, इनको हर वक्त भय बना रहता है। और पशु पक्षियों को भय, मृत्यु का भय नहीं है, सामने आ जाती है तब इधर उधर करते हैं। मरण धर्म हमें उनको पता नहीं है।
इसलिए मनुष्य शरीर को सुख रहित कहा गया है और मनुष्य कोई क्षण भंगुर से कहा गया। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तो निरंतर मेरा ही भजन कर, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है। इसमें सुख नहीं है, मनुष्य के शरीर में सुख नहीं है।